Welcome, my dear students, to another practice session on profit and loss. In today's session, we'll be seeing some special cases जहाँ पे कि या तो सेलिंग प्राइसेस सेम होंगे या फिर कॉस्ट प्राइसेस सेम होंगे. तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकॉन. You should also join the Telegram channel Mathological and can also message me on Telegram at ADICYAKT. So today we'll be seeing some special cases. First case could be केसेस जहां पे कि सेम कॉस्ट प्राइस रहेगा, सीपी सेम. ठीक है. सेकेंड केस विल बी व्हेन वी हैव सेम सेलिंग प्राइसेस. एंड थर्ड केस जो कि लेस फ्रीक्वेंट है, बट इट कुड बी पॉसिबल कि फर्स्ट आइटम का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेकेंड आइटम का सेलिंग प्राइस. तो दीज विल बी केसेस दैट विल बी डिस्कसिंग. ओके. व्हेन कॉस्ट प्राइसेस आर सेम कॉस्ट प्राइस वाला केस. तो इफ कॉस्ट प्राइसेस आर सेम, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, बिकॉज हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा या फिर लॉस परसेंटेज होगा, दैट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. बेस वैल्यू विल मोस्टली बी कॉस्ट प्राइस अनलेस अदरवाइज मेंशन. बहुत रेयरली होगा कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज मोस्टली हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं गिवन हूँ सेम कॉस्ट प्राइस है और आइटम 1 है, आर्टिकल 1 है, लेट अस से आर्टिकल 1 पे हमें हो रहा है 20% का प्रॉफिट और आर्टिकल 2 पे हो रहा है 20% का लॉस. ओके. आर्टिकल 1 पे है 20% का प्रॉफिट, आर्टिकल 2 पे है 20% का लॉस. सो थिंक अबाउट इट कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा. तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेम है तो फिर प्रॉफिट और लॉस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी सेम होगी. एब्सोल्यूट वैल्यू भी सेम होगी. अगर फर्स्ट आर्टिकल हमारा 100 रुपीज का है तो प्रॉफिट होगा 20 रुपीज का, और सेकेंड आर्टिकल अगर 100 का है तो यहाँ पे लॉस होगा, यानी कि -20 का प्रॉफिट होगा, या फिर लॉस समझ लो. ठीक है. लॉस यानी कि नेगेटिव साइन, प्रॉफिट यानी कि पॉजिटिव साइन. तो नेट में कितना आया प्रॉफिट या लॉस? 0 का आया. तो डेफिनेटली 0% प्रॉफिट या लॉस होगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा अगर हमारा सेम परसेंटेज वैल्यू है, एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस हो रहा है, सेम कॉस्ट प्राइस के केस में. ठीक है. जब सेम कॉस्ट प्राइस होगा तब की हम बात कर रहे हैं. अगर डिफरेंट वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 1 में हमारा हो रहा है 20% का प्रॉफिट और आर्टिकल 2 में हो रहा है 10% का प्रॉफिट मान लेते हैं, बाकी लॉस भी हो सकता है. ठीक है. बट वैल्यूज डिफरेंट है. तब हमारा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा? अगेन सिंस कॉस्ट प्राइस सेम है, सिंस कॉस्ट प्राइस इज सेम, तो अगर सीपी हमारा पहले प्रोडक्ट का 100 मान लेते हैं, पहले आर्टिकल का 100 मान लेते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 20 का. और सेकंड वाले का अगर सीपी सेम है, क्योंकि सीपी तो दोनों का सेम है, तो सेकंड वाले में हमारा 10 का प्रॉफिट होगा. टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 30 का और टोटल कॉस्ट हो जाएगा 200 का. तो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी टोटल प्रॉफिट दैट इज 30 डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट दैट इज 200 मल्टीप्लाइड बाई 100. 2 0 से 2 0 गए तो 30/2 15% आ गया. बेसिकली ये समझना है कि पहले वाले केस में हमारा वैल्यू है 20% प्रॉफिट का, सेकंड वाले केस में है 10%, तो एवरेज आउट हो जाएगा. प्रॉफिट हमारा इन दोनों वैल्यूज का एवरेज होगा अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो. देखिए 20 + 10/2 विच इज इक्वल टू 10% प्रॉफिट, सॉरी 15% प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है. अगर लॉस होता तो भी हम साइन के साथ ले लेते, तो वहां से हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाता है कि ओवरऑल में हमारा लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा. क्या ये बात क्लियर है? ये तो हो गया हमारे केसेस जहां पे कि सेम कॉस्ट प्राइस है. अब बात करते हैं सेम सेलिंग प्राइस के लिए. और सेम सेलिंग प्राइस में हमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट प्राइस के केस में तो प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम वैल्यू पे कैलकुलेट हो रहे थे, बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, कॉस्ट प्राइस तो डिफरेंट है. तो अगर हमारे दोनों आर्टिकल हैं, पहले वाले केस ही लेते हैं. फर्स्ट आर्टिकल पे हमारा 20% का प्रॉफिट है और सेकेंड पे है 20% का लॉस. तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? इन सच ए केस प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होने वाला है. 20% मीन्स 1/5, 1/5 हुआ, और -20% मीन्स ऑब्वियसली 1/5 यहाँ पे भी है बट माइनस में है. और इस बार सेलिंग प्राइस इक्वल है, कॉस्ट प्राइस इक्वल नहीं है, तो हमें सेलिंग प्राइस को समहाउ इक्वल करना पड़ेगा दोनों केसेस में. ठीक है. दोनों केसेस में इक्वल करना पड़ेगा. फर्स्ट केस में इंप्लाई होता है कि 1/5 का प्रॉफिट है, तो अगर हमारा 5 यूनिट्स कॉस्ट प्राइस है तो 1 का प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 + 1 6. और सेकेंड सिनारियो में कॉस्ट प्राइस 5 है बट इस बार लॉस होगा 1 का, तो सेलिंग प्राइस विल बी 5 - 1 4. बट दोनों केसेस में हमें करना पड़ेगा सेलिंग प्राइसेस को इक्वल. तो फॉर दैट विल मल्टीप्लाइंग फर्स्ट वाला बाई 2 एंड थर्ड वाला बाई 3, सेकेंड वाला बाई 3. ठीक है. सो ये क्या बन जा रहा है हमारा? फर्स्ट केस में हो गया हमारा सारी वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो सीपी हमारा हो जाएगा फर्स्ट केस में
5 into 10, प्रॉफिट 2 का आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 12, और सेकंड केस में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीपी कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा 15 और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 12, तो दोनों केसेस में हमारा सेलिंग प्राइस सेम आ गया। अब ऐड कर देते हैं तो 10 + 15 हो जाएगा 25, यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस टोटल 25 है तो सेलिंग प्राइस टोटल होगा 24 होगा, यानी कि 1 का लॉस हो रहा है ऑन 25 रुपीज़। अगर 25 रुपीज़ हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है तो 1 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। इजंट इट सो? क्या बात क्लियर है? ठीक है, सो 1 का लॉस होगा इन दैट केस, तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा हमारा 4% लॉस। इन जनरल अगर इसी बात को हम जनरलाइज करना चाहें, इसी सारे के सारे प्रोसेस को, तो अगर हमारा X% का एक आर्टिकल में प्रॉफिट हो रहा है और सेकेंड आर्टिकल पे X% का लॉस हो रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली से कि हमारा जो लॉस होगा ऐसे केस में हमेशा हमारा लॉस होगा अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस सेम है। इफ सेलिंग प्राइसेस आर सेम, कॉस्ट प्राइस सेम है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, बट अगर सेलिंग प्राइसेस सेम है तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होगा, एंड लॉस विल बी इक्विवेलेंट टू -X² बाई 100%। ठीक है, एक कंफ्यूजन तुमको हो सकता है कि सक्सेसिव चेंज वाला जो फॉर्मुला होता है वहां पे वो क्या होगा, x -X² बाई 100 होगा अगर वो फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, बट ये सक्सेसिव चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कोइंसिडेंटली हमारा जो लॉस आता है वो -X² बाई 100 आता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बट सक्सेसिव चेंज वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, बिकॉज दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ओके, ठीक है, सो लॉस इन दिस केस विल बी -X² बाई 100%। और अगर हम ये फर्स्ट केस में एग्जाम्पल अप्लाई करें तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, -X is 20, तो 20 का स्क्वायर बाई 100 इन परसेंट, तो -400 बाई 100, सो -4%, विच इज 4% का लॉस होगा। ठीक है, यानी 4% का लॉस होगा, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स लॉस ऑनली। ओके, ठीक है, क्लियर है? तो अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस में बाकी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मनु परचेज्ड 3 आर्टिकल्स फॉर ₹2460 ईच। 3 आर्टिकल्स परचेज किए मनु ने फॉर ₹2460 ईच। He sold the articles respectively at 16% profit, 19% loss, and 25% profit. So you have to find the profit or loss percent in the overall transaction. 3 articles are purchased for same cost price. Cost price same है, तो कॉस्ट प्राइस सेम है, तो ये जो परसेंटेज वैल्यूज है प्रॉफिट और लॉस की, ये डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है, तो हम इनको एवरेज आउट कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू ले सकते हैं। कॉस्ट प्राइस सबका सेम है, यानी कि पहले दूसरे और तीसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस से सेम। वैल्यू क्या है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, तो इस वैल्यू को फोकस नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी होता है यहाँ पे वैल्यू कॉस्ट प्राइस का फर्क नहीं पड़ता। पहले वाले केस में 16% का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड वाले केस में 19% का लॉस हो रहा है, और थर्ड वाले केस में 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो एवरेज क्या आएगा हमारा, वेट एवरेज ले लेंगे, तो 16 - 19 + 25, 16 - 19 आ गया -3 + 25 + 22, तो +22 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज 3 आर्टिकल्स है, डिवाइड बाई 3, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 7/1/3% का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। नेट में होगा तो प्रॉफिट, बट 7/1/3% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 articles are bought at ₹6840 each. One of them is sold at a loss of 16.66%. Other 2 articles are sold such that there is a profit of 16.66% on the whole transaction. Then what is the profit percentage on the sale of 2 articles, and what is the selling price of each of the 2 articles if both are sold at the same price? अब जब भी हमें वैल्यूज दिया हो 16.66% टाइप का, तो कैलकुलेशन अगर हमें अरिथमेटिकली इनका करना है तो हमेशा कोशिश करो इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं 16.66% इज इक्वल टू 100/6%। ठीक है, 100/6%, क्योंकि यहाँ पे रेशियो तो लेना नहीं, हमें परसेंटेज में एवरेज आउट करना है। 3 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, क्या है कॉस्ट प्राइस वो मैटर नहीं करता, तो इसको हटाओ। ठीक है, सेम है ये पता है। ठीक है, और पहला वाला आर्टिकल जो है उसको हमने 16.66% के लॉस पे सेल किया है, एंड अदर 2 आर सोल्ड सच दैट देयर इज ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 16.66%। ओवरऑल प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द 2 आर्टिकल्स इफ बोथ आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, यानी कि बचे हुए जो 2 आर्टिकल्स हैं उनको सेल किया है सेम प्राइस पे, सेम प्राइस पे सेल किया है। ठीक है, सो पहले आर्टिकल, एक आर्टिकल हो गया जिसको कि लॉस पे सेल किया है, बाकी 2 को हमने सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पे सेल किया है, कितने पे सेल किया है नहीं पता है, बट पहला वाला डेफिनेटली हमने 100/6% के लॉस पे सेल किया है, और ओवरऑल हमारा हो रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो रहा है 100/6% का ही ओवरऑल। ठीक है, लेट अस से एक्स अमाउंट का प्रॉफिट हम ले रहे हैं इन दोनों आर्टिकल्स पे, एवरेज निकाल लो, तो 1 × -100/6, तो -100/6 + 2x, दिस डिवाइडेड बाई 3, दिस डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 100/6। ठीक हो, राइट हैंड साइड में लेके चले हो गया, 3 से कैंसिल आउट कर दो, 100/2 यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 50।
50 आ जाएगा। तो 2x विल बी इक्वल टू 50 माइनस 100/6 इज 50/3, तो ये राइट हैंड साइड में हो जाएगा प्लस 50/3। तो दिस विल बी इक्वल टू 200/3%। 2 से काटोगे यहाँ बचेगा 100, तो 100/3% यानी कि 33.33% का प्रॉफिट हो रहा होगा ऑन सेलिंग दोज 2 आर्टिकल्स। ठीक है, बट क्वेश्चन में लास्ट में सेलिंग प्राइस भी पूछा है। सेलिंग प्राइस के लिए हमें वैल्यू चाहिए होगी, एग्जैक्ट वैल्यू सेलिंग प्राइस के लिए तो चाहिए होगी ना। ठीक है, तो 6840 हमारा कॉस्ट प्राइस था और 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है, 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ दीज 2 आर्टिकल्स विल बी इक्वल टू 4/3 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 6840, फिर से जाएगा 2 टाइम्स 2280, 2280 इंटू 4, 9120 रुपीज। दैट मस्ट बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, क्वेश्चन में एक का ही पूछा है, ईच ऑफ द 2 आर्टिकल्स का, तो 9120 रुपीज ईच, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 wrist watches were sold for rupees 1980 each. One wrist watch was sold at a profit of 10% and other was sold at a loss of 10%. 2 wrist watches को हमने सेल किया है सेम प्राइस पे। ठीक है, सेम प्राइस पे सेल किया है, तो अगर सेम सेलिंग प्राइस है हमारा और एक पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 10% का, एक पे लॉस हो रहा है 10% का, तो इफेक्टिवली वी विल बी हैविंग अ लॉस, और लॉस होगा -x² का, तो दैट विल बी -100/100 विच इज इक्वल टू 1% का लॉस। 1% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, 1% का लॉस होने का क्या मतलब कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 100 तो लॉस होगा 1 का, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 99, और हमें वैल्यू गिवन है यहाँ पे सेलिंग प्राइस की। क्वेश्चन में यही पूछा, इंटायर ट्रांजैक्शन में कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा, लॉस ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहले हमें वैल्यूज क्या गिवन है, वैल्यूज गिवन है हमें सेलिंग प्राइस की, और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है ₹1980, तो 99 यूनिट्स यानी कि टोटल हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा 2 × 1980। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही हमारा लॉस हो जाएगा। 99 से थोड़ा काटा पीटी करो, 99 से ये जाएगा 20 टाइम्स 2 × 20 यानी कि 40, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 यानी ₹40 का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, 99 यूनिट्स की वैल्यू थी 2 × 1980, ऑप्शन में गिवन नहीं था, अदरवाइज लॉस ऑफ ₹20 भी गिवन होता तो शायद कई लोग वहां पे गलती करते। ठीक है, इंटायर ट्रांजैक्शन में पूछा है और एक आर्टिकल का हमें सेलिंग प्राइस दिया है 1980, 2 आर्टिकल्स का नहीं है, 2 आर्टिकल्स का होगा 3960, डबल होगा इसका। क्या बात क्लियर है? ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो कॉस्ट प्राइस 4000 होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is saying a person sold 2 articles each for ₹22400. Again, selling prices are same for both the articles. On the first article, he made a profit of 20% and incurred a loss of 25% on the second article. 20% का प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट आर्टिकल पे और 25% का लॉस हुआ है सेकंड आर्टिकल पे, सो वी हैव टू फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। 2 आर्टिकल सेल किए हैं ईच फॉर ₹22400। फर्स्ट आर्टिकल पे लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 20% का, यानी कि 1/5 का प्रॉफिट हुआ है। सेकेंड पे लॉस हुआ है 25% का, यानी कि 1/4 का लॉस हुआ है, 1/4 का लॉस हुआ है। ओके, तो सीपी और प्रॉफिट या फिर लॉस और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पहले वाले केस में कितना है 5 यूनिट है, और क्योंकि 1 का प्रॉफिट हुआ है तो 6 यूनिट्स हमारा सेलिंग प्राइस होगा रेशो में। और सेकंड वाले केस में हमारा लॉस हुआ है 25% का, तो अगर 4 यूनिट हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 4 - 1 3 यूनिट्स हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अगर सेलिंग प्राइसेस हमें इक्वल करने हैं बिकॉज सेलिंग प्राइसेस ही सेम है दोनों केसेस में। ठीक है, सोल्ड 2 आर्टिकल्स ईच फॉर ₹22400, सेलिंग प्राइसेस सेम, तो सेकंड वाले में बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा सेम। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइसेस सेम हो गया। क्वेश्चन यही पूछा, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 5 + 8 13, और सेलिंग प्राइस आ गया 6 + 6 12, तो 13 रुपीज अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है, 12 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी कि देयर इज अ लॉस ऑफ 1 रुपी। 1 रुपी का लॉस है, तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा हमारा 1/13 विच इज 7.69% या फिर 7.7% ऑफ लॉस। So this will be the answer. 7.69% will be the answer. Clear? Okay. Next question लेते हैं। जग्गू सोल्ड 2 TVs at the same selling price. सेम प्राइस पे सेल किया है, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है। If he sold one of them at 10% profit and he incurred a loss of 12% on the complete transaction, then find the approximate profit or loss incurred on the selling the other TV. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, पहले वाले पे 10% का प्रॉफिट हुआ है,
बट बाद में जो वैल्यू गिवन है वो मैं ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे क्या लॉस हुआ है इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन पे। तो फर्स्ट केस में हमारा 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1/10 का प्रॉफिट हुआ है, और ओवरऑल में हमें लॉस हुआ है 12% का। 12% इज P/25, और ये लॉस हुआ है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिकल के केस में CP और SP ले लें, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 10 है और सेलिंग प्राइस 11 होगा, और ओवरऑल दोनों आर्टिकल्स में लाने के बाद में सेलिंग प्राइसेस सेम है, ये हमें फोकस करना है इस बात पे, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। बट ओवरऑल हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है 12% का, यानी कि 3/25। तो अगर 25 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 25 - 3 यानी 22 हमारा सेलिंग प्राइस होगा। और कोइंसिडेंटली दोनों वैल्यूज ऐसे मैच कर रहा है, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस सेकंड वाले का भी सेम बनाना है। अगर 11 ही बना दोगे तो तुम्हारा सम आके 22 आ जाएगा, यानी कि वैल्यूज परफेक्टली मैच कर रही है। अगर नहीं मैच करती तो हमें इक्वल करना पड़ता है, किसी तरह से जुगाड़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। यानी पहले हम इक्वल करते, कैसे जुगाड़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सेलिंग प्राइस आता है पहले वाले केस में 10 और ओवरऑल में आता है 21, अब हमें ओवरऑल वाले को डबल बनाना है, तो पहले तो इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 21 से, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, अब ये इक्वल हो गया। फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और ये नेक्स्ट वाला सेलिंग प्राइस भी 10 × 21 हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें हमारी एज पर कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे तो स्ट्रेट अवे दिख रहा है, ठीक है। जब सीधे सीधे हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉस्ट प्राइस हमारा 10 है, टोटल कॉस्ट प्राइस 25 है, तो सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 15। और क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द अदर टीवी। तो अदर टीवी पे हमें लॉस हो रहा है, 4 का, 4 का लॉस हो रहा है 15 पे, तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा 4/15, 4/15। 3/15 हुआ 20%, 1/15 होगा 6.66%। दिस इज 3 + 1/15, 3/15 20% और प्लस 6.66%, तो दिस इज 26.66% लॉस होगा सेकेंड आर्टिकल पे। ओके, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Arunima purchased 2 suits for ₹4,375 and ₹7,000 respectively. She sold the first suit at a profit of P%, while she incurred a loss equal to twice the profit percentage on selling the second suit. She observed that the selling price of both the suits was equal. तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है और ये भी पता है कि सेलिंग प्राइसेस दोनों का इक्वल है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। कॉस्ट प्राइस फर्स्ट सूट का है 4,375, सेकंड का है 7,000, और सेलिंग प्राइसेस आर इक्वल। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। फर्स्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, फर्स्ट P% के प्रॉफिट पे सेल किया है, तो फर्स्ट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 + P डिवाइड बाई 100 दैट मल्टीप्लाइड बाई 4,375, ये तो होगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट P% का प्रॉफिट हुआ है, सेकंड वाले पे लॉस हुआ है, लॉस इक्वल टू कितना है, ट्वाइस द प्रॉफिट परसेंटेज, यानी लॉस हुआ है 2P% का, तो सेलिंग प्राइस होगा 100 - 2P divided by 100 that multiplied by cost price which is 7,000, and these two must be equal, दोनों इक्वल होने चाहिए। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है यहाँ पे, 7 का मल्टीपल दिख रहा है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये 7 का मल्टीपल, हाँ 7 का मल्टीपल ही है, ठीक है। 7 से थोड़ा काट लेते हैं इसको, 7 × 6 = 42, फिर आया हमारा 17, 2 टाइम्स जाएगा 35, 625, और यहाँ पे आया 1000। अब ये 125 से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ बचेगा 5 और इधर बचेगा 8, तो डेफिनेटली इससे वैल्यू आ गया हमारा 100 + P अपॉन 100 - 2P, एंड दैट इज इक्वल टू 8/5, 8/5 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, दिस विल बिकम 500 + 5P दैट इज इक्वल टू 800 - 16P, तो 21P विल बी इक्वल टू 300, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 100, तो P मस्ट बी इक्वल टू 100/7, और 100/7 कितना होगा, दैट इज 14.28%। तो प्रॉफिट हमारा फर्स्ट आर्टिकल पे होगा 14.28%। क्वेश्चन में P की वैल्यू ही पूछा है, P इज इक्वल टू 14.28, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Tanu purchased 2 articles for ₹3,120. He sold one article at a profit of 14% and the other at a loss of 14%. तो 2 आर्टिकल्स को परचेज किया है, दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम नहीं है, ये कहा है टोटल अमाउंट इतना है, 3120 पे परचेज किया है, सेम है नहीं है हमें नहीं पता। He sold one article at a profit of 14% and other at a loss of 14%. If the selling price of both the articles is equal, selling price equal है यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल नहीं रहा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली पहले वाले पे डिफरेंट हुआ है प्रॉफिट 14% का और दूसरे वाले पे लॉस हुआ है,
तो हमारा अगर सेलिंग प्राइस इक्वल है, कॉस्ट प्राइस डेफिनेटली इक्वल नहीं रहा होगा. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइसेस. डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइसेस. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा इक्वल है और ठीक है, पहले वाले का सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं पहले वाले का CP1, दूसरे वाले का CP2, तो फर्स्ट केस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है 14% का, यानी कि 114% ऑफ CP1, दैट इज इक्वल टू सेकंड वाले केस में लॉस हो रहा है 14% का, तो 86% हो जाएगा, 86% ऑफ CP2. ठीक है, 114% ऑफ CP1 दैट इज इक्वल टू 86% ऑफ CP2. CP1 अपॉन CP2 की वैल्यू आ जाएगी 86 अपॉन 114, और सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 43/57. ठीक है, ठीक है. अच्छा, डायरेक्टली भी इंटरचेंज करके तुम ये वैल्यूज लिख सकते थे. ठीक है, सीधे सीधे हमें पता है कि पहले वाले पे का जो 114% है वो दूसरे वाले के 86% के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ पहले और दूसरे का रेशियो क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी 86:114 होगा. CP1/CP2 86:114 होगा. तो डायरेक्टली तुम इस लाइन पे आ सकते थे बजाय ऊपर वाली लाइन लिखे हुए. क्लियर है? ठीक है, बिकॉज सेलिंग प्राइसेस इक्वल है तभी हमने इक्वल किया है. इक्वल नहीं होते तो फिर ये इक्वालिटी नहीं लगाते, बट इक्वल है दैट इज वाई हमने इक्वल किया इनको. ठीक है, SP1 इज इक्वल टू SP2. फाइन. ठीक है, तो सम दोनों का गिवन है हमें. तनु परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹3120, यानी कि दोनों का सम गिवन है, CP1 प्लस CP2 गिवन है, तो दैट इज 3120. और हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइसेस. तो डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें, डिफरेंस आ रहा है 14 यूनिट्स का, और हमें सम की वैल्यू गिवन है. सम क्या है, 100 यूनिट्स की वैल्यू है, तो 100 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 3120. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 14 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगा. ओके, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइसेस निकालने की जरूरत है, हमें सिर्फ डिफरेंस निकालने की जरूरत है. 0 से 0 जाएगा, फिर 10 से, यानी कि 31.2 टाइम्स है, 31.2 टाइम्स है. 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 31.2 है. ओके, तो कॉस्ट प्राइसेस का डिफरेंस कितना होगा, 14 यूनिट्स का डिफरेंस होगा, तो 14 इंटू 31.2 कर दोगे. ठीक है, 14 इंटू 30 कितना होगा, 420, प्लस 14 प्लस 0.2 कितना होगा, 2.8 होगा. तो दिस विल बी 436.80 rupees. That will be the difference in the cost prices. 436.80 rupees. Clear? Okay. Next question. A calculates his profit percentage on the selling price of the article, while B calculates it on the cost price. तो A अपना जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है, जबकि B कैलकुलेट करता है ऑन द कॉस्ट प्राइस. It is known that the difference between their profits is ₹588 and their selling prices are equal. Selling prices equal है. If both of them gain 28% profit as per their calculation, then find the selling price of each article. दोनों ही गेन कर रहे हैं 28%, बट पहले वाले का कैलकुलेशन क्या है, सेलिंग प्राइस पे है कैलकुलेशन प्रॉफिट परसेंटेज का, सेकंड वाले का कैलकुलेशन क्या है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन है प्रॉफिट परसेंटेज का. तो हमें पता लगाना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस इक्वल है तो दोनों के लिए सेम वैल्यू होगा. डिफरेंस गिवन है हमें प्रॉफिट्स के बीच का. चलो सॉल्व करते हैं. तो ए और बी दोनों की बात करते हैं. कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, दोनों का 28 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट तो सेम है. प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट ये जो है फर्स्ट वाले ने कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस पे, तो यानी कि सेलिंग प्राइस 100 होगा तब प्रॉफिट आएगा 28 का, तो कॉस्ट प्राइस विल बी 72. सेकंड वाले का प्रॉफिट कैलकुलेशन हुआ है कॉस्ट प्राइस पे, तो डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस मस्ट बी 100, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 128 का. एंड सिंस सेलिंग प्राइसेस आर इक्वल, तो उनको इक्वल करना पड़ेगा हमें. ठीक है, इक्वल करना पड़ेगा. अभी रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे, अभी रेशियो आ रहा है हमारा सेलिंग प्राइसेस का 25, क्योंकि 4 से कट रहा है, 25:32. तो पहले वाले में अगर हम 32 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड में मल्टीप्लाई कर दें 25 से, तो डेफिनेटली हमारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, सेलिंग प्राइसेस इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करें 32 से और सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करें 25 से. सारी वैल्यूज पे करना पड़ेगा. नोन क्या है हमको, हमें सेलिंग प्राइसेस का तो पता करना है, बट नोन है हमें डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट्स इज नोन, दैट इज ₹588. और प्रॉफिट्स में डिफरेंस कितना आ रहा है, फर्स्ट केस में प्रॉफिट है 28 इंटू 32 यूनिट्स, सेकंड में 28 इंटू 25 यूनिट्स, यानी डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 28 इंटू 32 माइनस 25, यानी कि 28 इंटू 7 यूनिट्स. और इतना वैल्यू हमारा प्रॉफिट का, दैट इज इक्विवेलेंट टू ₹588. ठीक है, 7 से तो कट ही रहा है, 7 से जाएगा कितना टाइम्स, 7 से 8 जार 56 84, और 28 से जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 आ गया.
1 यूनिट इज इक्वल टू 3 आ गया। क्वेश्चन ने पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, 100 इंटू 32 की वैल्यू निकाल लो, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 से, दिस विल बी 9600 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल विल बी 9600 रुपीज, ऑप्शन सी। और भी दोनों का सेम ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ए मर्चेंट परचेज्ड 2 gems for rupees 60,000. He sold first one at a profit of 40% but had to sell the other at a loss of 35%. As a result, he made neither profit nor loss in the overall transaction. So you have to find the ratio of their selling prices. इस केस में हमें क्या गिवन है, परचेज किए 2 gems at for rupees 60,000. पहले वाले जेम पे there is a profit of 40%, सेकंड वाले जेम पे there is a loss of 35%. As a result, ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। एज अ रिजल्ट ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है, तो हमें रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइसेस पता लगाना है कि सेलिंग प्राइसेस का रेशियो क्या होगा। ओके, तो 2 gems हैव बीन परचेज्ड फॉर रुपीज 60,000 एंड फर्स्ट वन हैज अ प्रॉफिट ऑफ 40%, सेकेंड वन हैज अ लॉस ऑफ 35%। ठीक है, अब इस तरह से सोचो कि अगर पहला वाला जेम हमारा 100 रुपीज़ का था, ठीक है 100 रुपीज़ का था, और उस पर हमें प्रॉफिट हुआ है, जट से 40 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब अगर हमें ओवरऑल में नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, ठीक है, तो डेफिनेट है कि सेकंड वाले केस में हमें लॉस होना चाहिए। कितने का लॉस होना चाहिए? 40 का ही लॉस होना चाहिए, तभी तो काम चलेगा। तभी तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट हुआ है पहले वाले केस में उतना ही लॉस हमें सेकंड केस में भी चाहिए, उतना ही लॉस हमें सेकंड केस में भी चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जितना फर्स्ट केस में प्रॉफिट होगा उतना ही सेकंड केस में हमें लॉस होगा, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का जो अमाउंट है वो सेम होगा। ना तो कॉस्ट प्राइसेस सेम होंगे, ना तो सेलिंग प्राइसेस सेम होंगे, बट प्रॉफिट और लॉस वाला अमाउंट सेम होगा। फर्स्ट केस में जितना प्रॉफिट होगा सेकंड केस में उतना ही लॉस होगा। प्रॉफिट विल बी इक्वल टू लॉस इन दिस केस। इज दैट क्लियर? ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस दोनों कैलकुलेट किस पे हुए? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट हुए, तो यहां से हमें कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट हुआ 40% है, तो 40% ऑफ CP1 दैट विल बी इक्वल टू 35% ऑफ CP2। ठीक है, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, फर्स्ट केस में प्रॉफिट हुआ सेकंड में लॉस हुआ, तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि इक्वालिटी यहाँ पे हटा दो कि नेट में जीरो प्रॉफिट आया है। फर्स्ट केस में प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन होगा, सेकंड में लॉस हुआ है तो माइनस साइन होगा। तो 40% ऑफ CP1 माइनस 35% ऑफ CP2 दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर से रिजल्ट आ जाएगा कि 40 टाइम्स CP1 इज इक्वल टू 35 टाइम्स CP2। 5 से काटोगे यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 8, तो कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 का रेशियो क्या आ जाएगा? दैट विल बी 7:8। 7 और 8 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइसेस। ठीक है, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइसेस निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले केस में हमें प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले केस में प्रॉफिट यानी कि जितना हमारा वैल्यू हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 की वैल्यूज क्या आएंगी? 1 में 40% का प्रॉफिट है, 40% का प्रॉफिट है, तो इंटू 1.4 कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 7 इंटू 1.4। ठीक है, सो दैट विल बी 9.8। और सेकंड में लॉस है 35% का, यानी कि इंटू 0.65 कर दोगे, बिकॉज 35% का लॉस है, तो 8 इंटू 6 4.8 और 0.05, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5.20। रेशियो निकालोगे, डेसिमल जाएगा तो 0 से 0 जाएगा, और 2 से कटने के बाद दिस विल बी 49:26। दिस विल बी आवर रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइसेस, 49:26। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, अगर हमें वैल्यूज निकालनी होती कॉस्ट प्राइसेस की या फिर सेलिंग प्राइसेस की तो वो भी निकाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? टोटल 7 और 18 मिला के हो रहा है 15 यूनिट्स, एंड 15 यूनिट्स इज इक्वल टू 60,000। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा हमारा 4,000 के बराबर, तो 7 इंटू 4,000 28,000 आ जाएगा फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस। सेकंड कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 32,000। सिमिलरली, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, यानी कि जितना हमारा कॉस्ट प्राइसेस का सम होगा उतना ही समेशन हमारा सेलिंग प्राइसेस का भी होगा, यानी कि सेलिंग प्राइसेस का सम है 75 यूनिट्स एंड दैट इज इक्वल टू 60,000। 75 से जाएगा ये 800 टाइम्स, 75 इंटू 8 600, और फिर 2 जीरो और आगे, तो 800 टाइम्स आएगा। तो फर्स्ट वाले का हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 49 इंटू 800, 50 इंटू 8 होगा 400, माइनस 8 करोगे 392, 39,200 आ जाएगा। और सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस आ जाएगा
26 इंटू 800, ठीक है, 25 इंटू 8 200 प्लस 8 20,800. So these will be our values of cost prices and selling prices in this case. Is that much clear? ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो समझ में आएंगे, पसंद आएंगे. अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है. अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना. अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके. ठीक है, तुम लोग शेयर नहीं करते हो, कई बार लाइक नहीं करते हो. तो अगर वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रहा है, यहाँ तक देख रहे हो, डेफिनेटली पसंद आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी तभी देख रहे हो. और कंटिन्यूअली सारे के सारे सेशंस को देखो. ठीक है, बेनिफिट तभी मैक्सिमम होगा जबकि तुम सारी की सारी चीज़ों को समझते चलोगे. और समझने के बाद में सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है. ठीक है, सिर्फ समझना काफ़ी नहीं. समझने से हो सकता है कि तुमने सारे के सारे चलो सेशंस देख लिए, काम हो गया तुम्हारा, बट उतने से नहीं चलेगा. उसके बाद में फिर अपने एंड पे तुम्हें किसी एक रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ताकि तुम उन चीज़ों को अपने हैबिट में इनकलकेट कर सको, उन आदतों को, उन बेसिक्स को, उन प्रैक्टिसेस को जो कि मैं हर एक सेशन में बताता जा रहा हूँ, उन छोटी छोटी बातों को जो कि क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करनी है, किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है. कई बार हो सकता है तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत एक लंबा प्रोसेस फॉलो करो जो सही हो, तुम्हें सही आंसर दे, बट टाइम बहुत ज़्यादा खा ले. और मैंने तुमको उनके लिए एक स्मार्ट अप्रोच बताया है हर एक क्वेश्चन को. इसीलिए हम हर वैरायटी को डिस्कस कर रहे हैं सो दैट तुम्हें समझ में आए कि एग्जाम में बिल्कुल बेसिक से नहीं करना है हमको, हमें स्मार्टली हैंडल करना है क्वेश्चन को, सो दैट हमारा क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व हो और हमें बेस्ट एक्यूरेसी दे. ठीक है, सो विद दैट नोट इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और अगले सेशन में यहीं से कंटिन्यू करेंगे. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग.